बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत बकरा की आयत नंबर 235 का तर्जमा। जमाना इद्दत में ख्वाह तुम उन बेवा औरतों के साथ मंगनी का इरादा इशारे किनाए में ज़ाहिर कर दो, ख्वाह दिल में छुपाए रखो, दोनों सूरतों में कोई मजाका नहीं। अल्लाह जानता है उनका ख्याल तुम्हारे दिल में आएगा ही, मगर देखो वफिया अहद पैमान न करना। अगर कोई बात करनी है तो मारूफ तरीके से करो और अक़द निकाह बांधने का फैसला उस वक्त तक न करो जब तक कि इद्दत पूरी ना हो जाए। खूब समझ लो कि अल्लाह तुम्हारे दिलों का हाल तक जानता है, लिहाजा उससे डरो और ये भी जान लो कि अल्लाह बर्दबार है, छोटी छोटी बातों से दरगुजर फरमाता है। सूरत बकरा की आयत नंबर 236 का तर्जमा। तुम पर कुछ गुनाह नहीं अगर अपनी औरतों को तलाक दे दो कबल उसके के हाथ लगाने की नौबत आए या मार मुकर्रर हो। इस सूरत में उन्हें कुछ न कुछ देना जरूरी चाहिए। खुशहाल आदमी अपनी मकसद के मुताबिक और गरीब अपनी मकसद के मुताबिक मारूफ तरीके से दे, ये हक है नेक आदमियों पर। सूरत बकरा आयशा नंबर 260। इस तरह रिश्ता जोड़ने के बाद तोड़ देने से बहरहाल औरत को कुछ न कुछ नुकसान पहुंचता ही है, इसलिए अल्लाह ने हुक्म दिया कि हस्बे मकसद उसकी तलाफी करो। सूरत बकरा की आयत नंबर 237 का तर्जमा। और अगर तुमने हाथ लगाने से पहले तलाक दी हो लेकिन महर मुकर्रर किया जा चुका हो तो उस सूरत में नफ्स महर देना होगा। ये और बात है कि औरत नरमी बरते और महर ना ले, या वो मर्द जिसके इख्तियार में अक़द निकाह है नरमी से काम ले और पूरा महर दे दे, और तुम यानी मर्द नरमी से काम लो तो ये तकवा से ज्यादा मुनासबत रखता है। आपस के मामलात में फ्याजी को ना भूलो, तुम्हारे अमाल को अल्लाह देख रहा है। सूरत बकरा आयशा नंबर 261। यानी इंसानी तल्लुकात की बेहतरी व खुशगवारी के लिए लोगों का बहम फ्याजाना बर्ताव करना जरूरी है। अगर हर एक शख्स ठीक ठीक अपने कानूनी हक ही पर उड़ रहे तो इज्तिमाई जिंदगी कभी खुशगवार नहीं हो सकती।